जब साहब अपनाए लिया, जब साहब अपनाए लिया, कहे कबीर दाग तब छूटे, कहे कबीर दाग तब छूटे, जब साहेब अपनाए लिया, जब साहेब अपनाए लिया, जब साहेब अपनाए लिया, जब साहेब अपनाए लिया, दाग पिया, 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 मोरी चुनरी पे, मोरी चुनरी पे, मोरी चुनरी पे लग गया दाग पिया, 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 मोरी चुनरी पे, मोरी चुनरी पे, मोरी चुनरी पे लग गया दाग पिया, 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 दाग पिया। क्या सुंदर कबीर कहते हैं, पांच तत्व की बनी चुनरिया, सोरे से बंद लागे पिया, ये चुनरी मोरे में कैसे आई, ससुरे में मनवा खोए दिया। ये शरीर का, ये तेरी पांच तत्व का पुतला, ये तेरी चुनरी है और इसमें 1600 तूने बंधने डाल रखे। बंधन समझते हो? मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। दादी अपना पोते का मुंह देखती है और कहती है, इसका मुंह ना दिखे तो भूख नहीं लगती। अभी कुछ दिन की बात है, मैं हिमाचल से आश्रम वापस लौट रही थी। रास्ते में एक जगह आती है कालका जी, वहाँ एक आदमी को अपने दुकान का बंद शटर के सामने हाथ जोड़, हाथ में जलती हुई अगरबत्तियाँ लिए, रेड लाइट थी तो काफ़ी लंबी लाइट थी और काफ़ी देर तक मैं देखती रही। इतना ध्यानस्थ तो मैंने आपको नहीं देखा जितना मैंने उसको देखा। एकदम यूं खड़ा है, क्या बोल रहा था वो तो सुन नहीं रहा था।
और कुछ ऐसा ही बोलता होगा, हे दुकान माता, मेरी जय दुकान माता, तू ही धन मुझे देती, तुझसे मैं सुख पाता, हे मेरी दुकान माता। सुबह सवेरे फूल चढ़ाऊं, आरती तेरी गाता, ज्यादा ग्राहक बुलाना, माल ज्यादा कमाना, धन देख के सुख आता। मैया जय दुकान माता। पड़ोसी की टांग टूटे, माँ उसकी मर जाए, बीवी उसकी भाग जाए, घर में कलह हो जावे, मैया जय दुकान माता। क्या कविता आई ना। इतनी श्रद्धा से वो दुकान के आगे खड़ा था कि हम तो उसका दर्शन करके धन्य हो गए। कितने बंधन मन में डाल के रखे हैं, ये तो एक बंधन मैंने बोला। पैसे से, मकान से, दुकान से, परिवार से, और फिर जिनके साथ दुश्मनी है उनके साथ भी मन का बंधन बांध के रखा है। छोड़ूंगा नहीं तुझको, 7 जन्म तक तेरा पीछा करूंगा, टांगे तोड़ूंगा तेरी, अदालत में घसीटूंगा, तेरे बच्चे मार दूंगा, 7 जन्म तक। हमारे हिंदुस्तान में ये 7 के अंक से पता नहीं क्या मोहब्बत है। शादी होती है तो 7 जन्म, दुश्मनी करते तो 7 जन्म, 8 नहीं बोलते, 6 नहीं बोलते, 2 नहीं बोलते। एक बार तो एक माता जी मेरे पल्ले पड़ गई, कहती 7 जन्म आप ही गुरु बनो मेरे। मैंने कहा तू एक जन्म चेली देख के हम दुखी हो रहे हैं। तेरे जैसा चेला जो सुन के भी नहीं सुनता है, भाई सत्संग का लाभ ले, साधना कर, इसी जन्म में मन का बंधन तोड़, तू अगले 6 जन्म साथ में मुझे क्यों घसीटेगी। तो कहती नहीं, ऐसा मैंने सुना है जब तक चेला मुक्त ना होवे तो तब तक गुरु को भी जन्म लेना पड़ता है। मैंने कहा ये किसी बेईमान चेले ने कहा होगा, ईमानदार ऐसा कभी नहीं कह सकता। बुल्ले शाह ने उस आदमी को ये तो नहीं कहा था कि अगले 7 जन्म तक तुझको खोज करनी पड़ेगी तो मिलेगा। उन्होंने कहा था जिस दिन तेरी तड़प पूरी हो जाएगी उसी दिन मिल जाएगा। और यहाँ साहब मिला, यहाँ मन के बंधन टूट गए। कबीर कहते हैं इस 5 तत्व के बने चोले में, इस चुनरी में तूने 1600 बंधन बांध रखे हैं, ये चुनरी मोरे मैं कैसे आई। मैंने आज सुबह भी कहा था ना, माया रूपी माँ ने ये ब्रह्मा के द्वारा शरीर को जन्म दिया है, तो ये संसार हो गया मायका घर। ससुरे में मनवा खोए दिया, पर अपने ससुराल जब मैं आई तो अपने मन को मैंने खो दिया। मतलब मन नाम मेरा तेरा, मन नाम काल, मन नाम कर्म। ससुर में आके मन खो दिया, अर्थात ध्यान की उन परम गहराइयों में मन मर जाता है। और ध्यान की इन्हीं गहराइयों में अपने ससुराल पहुंच गया और मन मरा। लेकिन जो ससुराल तक पहुंचे ही नहीं पाया, मायके में ही चुनरी मैली कर दी, तो कहते मल मल बहुत कर धोई मैंने, दाग नहीं छूटा, पर जब ज्ञान का साबुन लाए पिया। अरे पिया तो अभी परमात्मा को बोल रहे हैं और परमात्मा से तो मुलाकात हुई नहीं, तो परमात्मा ने साबुन कहां से दे दिया। अब इसमें एक चक्र है। चक्र ये है, जो पिया का घर बताए वो संत भी पिया।
जो प्रभु का घर बताए वो संत भी प्रभु समान। पंक्ति आती है, हर हर जन दो एक हैं, बिब विचार कछु नाहें, जलते उपजे तरंग ज्यों जल ही बिखे समाहें। हरि और हरि का जन दो नहीं होते, एक ही होते हैं। तो परमात्मा रूप पति को मिलने के लिए संत रूप पति आए और इस पिया ने ज्ञान का साबुन दिया। और ये ज्ञान का साबुन जब लगाया तो कबीर कहते हैं, कहे कबीर दाग तब छूटी हैं जब साहिब अपनाए लिया। ज्ञान का साबुन लगाया, चुनरी साफ हो गई, चुनरी साफ हो गई तो साहब ने अपना लिया। कबीर जी ने कहीं कहीं परमात्मा को साहब कहा। ये चुनरी मायके में मिली, मायके में गंदी करी और इसी मायके में इसको साफ भी करना होगा। तो ज्ञान का साबुन। अच्छा भाई, एक चीज आप जानते हो, साबुन अकेला क्या करेगा जो पानी नहीं होवे तो? सूखा साबुन कपड़े में घिसोगे, कपड़ा ही फट जाएगा। साबुन के साथ साथ एक चीज और भी चाहिए, वो है पानी। पानी पहले दाग पे डालो, फिर साबुन लगाओ, फिर झाग बनती है, फिर दाग छूटता है। और जब दाग छूटता है तो साबुन को भी धो देना पड़ता है। ऐसे ही इस ज्ञान का साबुन को तुम अपने मन में लगाओ। उसके लिए एक जो बहुत जरूरी चीज है और वो है वैराग्य। वैराग्य का जल होगा तो ज्ञान का साबुन काम करेगा, नहीं तो साबुन घिसते रहो अकल के ऊपर, ज्ञान का भी अभिमान हो जाता है। एक सज्जन मुझे मिले, कहते आप हमारे शहर में आए हैं, हमें बड़ी खुशी हुई है, आप ना कृपया हमारे गुरुजी को भी जरूर मिलिए। हमारे गुरुजी बहुत ऊंचे हैं ज्ञान में। मैं कितने ऊंचे? 10 फीट, 50 फीट, 100 फीट, 1000 फीट, कितने ऊंचे? क्या बेवकूफी की बात है। गांव देहात में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की तरफ एक और शब्द भी बड़ा उपयोग होता है, कहते हैं हमारे गुरुजी बहुत पहुंचे हुए। मैं कहाँ पहुंचे? मुंबई तक, चेन्नई तक, अमेरिका तक के चांद तक? कहाँ पहुंचे? बड़े पहुंचे हुए। वैसे ये पहुंचा हुआ शब्द चोरों के लिए भी इस्तेमाल हो, बड़े पहुंचा हुआ चोर है। पहुंचा हुआ माने शठ, ठग, उसको भी कहते बड़ा पहुंचा। पहुंचा मतलब हमारे गुरुजी बड़े पहुंचे हुए, हमारे गुरुजी ज्ञान में बड़े ही ऊंचे हैं। मैं तू जितना नीचा गिरा हुआ है उसको देख करके मुझे तो संशय हो रहा है तेरा गुरु कहां तक पहुंचा। ऐसी बेवकूफी की बात तो कर रहा है। जरा भी तेरी खोपड़ी काम नहीं कर रही। सूखा साबुन दाग नहीं निकालता, कपड़ा और गंदा कर देता है। बिना वैराग्य के सुना हुआ वेदांत भी मनुष्य को और अहंकारी बना देता है। हम आत्मा, हम तो ब्रह्म हैं। अब हम ब्रह्म हैं तो हम किसी को हाथ भी नहीं जोड़ते हैं। क्यों? हम तो ब्रह्म है, तू तो जीव है अभी। कैसा मूर्ख हो गए। ज्ञान का साबुन तब काम करता है जो वैराग्य होवे। वैराग्य के जल से जब फिर ये साबुन लगता है तो मन का कपड़ा एकदम शुद्ध साफ हो जाता है, दाग रहित हो जाता है, मैल रहित हो जाता है। अब समझ लगी आपके लिए क्या आवश्यक है। ज्ञान का साबुन तो हम कब से दिए चले जा रहे हैं। तुम जो लाना है पानी वो तो लाते नहीं हो। तो कभी कभी हम सोचते हैं कम से कम हम तो अक्लमंदी करें, ज्ञान के साबुन की सप्लाई अब बंद कर दें। फायदा कुछ नहीं, ज्ञान का सिर्फ अभिमान ही होता है। एक माता मेरे पास बैठी थी, कहती है थोड़ी देर तो करेंगे बात सत्संग की, थोड़ी देर ज्यादा बैठा लो तो ये माता लोग चालू हो जाते हैं। रोने लग गई। क्या हुआ? कुछ नहीं, ये मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। मल्ले
अब हम क्या मैरिज कंसल्टेंट हैं? शिकायत कर रही है मुझसे, मेरी बात सुनते ही नहीं है, मुझसे बहुत लड़ते हैं, पैसे भी नहीं देते हैं, बहुत गाली गलौज भी करते हैं। मैं अब आपको क्या बताऊं गुरु माँ, शिष्य तो आपके ही हैं। मैंने कहा नंबर 1, मेरा शिष्य ऐसा नालायक नहीं हो सकता है। मेरी फोटो तूने घर में टांगी है, इससे मैं तेरी गुरु नहीं हो गई। मेरी फोटो तूने अपने गले में टांगी है, इससे भी मैं तेरी गुरु नहीं हो गई। जब तक मेरी कहीं बात पर चलते नहीं, अभ्यास नहीं, वैराग्य नहीं, संयम नहीं, तुम किस मुंह से कह रहे हो वो मेरा शिष्य है? हम इतने नालायक तो नहीं है। कहती अच्छा चलो मेरी बात तो सुन लो। फिर चालू हो गई पति पुराण लेकर। सुनते सुनते मैंने कहा देख अब ना बहुत हो गया, इतना ही बुरा है, तलाक दे देना उसको, है शुभ शुभ बोलो। मैं हद हो गई, पिछले आधे घंटे से अशुभ वचन तू बोल रही है, हम बोले तो कह रही शुभ शुभ बोलो। वो भाड़ में जाओ अब तुम, और निकलो यहां से बाहर, और मुझे कुछ नहीं बात सुननी। अब जब डांट के भगाया उसको, तो बाहर जाते जाते कहती लो बड़े संत बने फिरते हैं, कितनी जोर से डांटा मेरे, लो हमारी संतताई भी गई। मूर्ख की दोस्ती भी बुरी, अमूर्ख की दुश्मनी भी बुरी होती है। मैं कितना चाहूं कि मुझे सिर्फ समझदार मिले, मुश्किल है, ढूंढती रहती हूं, मिलते ही नहीं है। ढूंढते ढूंढते देखो राजकोट तलक आ गई, पता नहीं यहां भी मिलेंगे कि नहीं। अब ये मूर्ख ताली बजा रहे कि समझदार? गुरु शिष्य का संबंध तब तक नहीं बन सकता है जब तक मन से मन का संबंध न जुड़ जाए। आपने मन तो दे रखा है दुनिया को, इसलिए दुनिया वालों से आपकी ट्यूनिंग बड़ी अच्छी होती है। 2 सहेलियां बैठी बात कर रही थी, बोले मैंने ना परसों ब्लू कलर की साड़ी खरीदी फूल वाली। कि ले मैंने भी वही खरीदी है। अच्छा अब एक ही पार्टी में ना एक ही नहीं पहन के जाएंगे, ये तो कैसी मैचिंग हो रही है ना, कपड़ा भी एक सा खरीद लेती है। एक टेलर मुझे बता रहे थे, कह रहे मेरे पास जैसे कोई फिल्म हिट होती है तो महिलाएं आती हैं कि इस हीरोइन ने ये जो ड्रेस पहनी है बिल्कुल ऐसी ड्रेस बना दो, और जब मैं बना के देता हूं तो कहती है बनवाई अगर तू 1000 रुपया लेता है तो मैं 2000 देती हूं, पर हमारे पूरे मोहल्ले में किसी दूसरी औरत की ऐसी ड्रेस नहीं बननी चाहिए, क्योंकि एक ही पसंद है ना तो सबको वही पसंद आ जाएगा। जेवरों की बात करो, महिलाएं कितनी खुश होती है, और बंदे ये मूछ वाले सब बैठ जाएं तो मुनाफा पूछते रहते, अच्छा 6 महीने में कितना मुनाफा हुआ, अच्छा दिवाली पे कितना माल बेचा, अच्छा जनवरी आ गई कितने ऑर्डर बुक हुए, अरे वाह 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 तेरे इतने हो गए, मेरे भी नहीं आए, मुझे बताओ ना तुम्हारे इतने ऑर्डर कैसे आ गए। और महिलाएं बैठ जाए तो जूते कपड़े जेवर, बहू की निंदा और पड़ोसियों की निंदा और रिश्तेदारों की निंदा ऐसे चटखारे ले ले के करती है कि कितने 6 घंटे बीत जाए पता ही ना, घुटने दुखते हैं ना, पाँव बदलती है ना, पानी पीती है, फराटेदार फ्रंटियर मेल स्पीड से ऐसी गप्पे हाँकती है, और फिर सत्संग में आके चिट्ठी भेजती है, गुरु माँ ध्यान में मन नहीं लगता, खाक लगेगा। ऐसे तो नहीं लगेगा ना। सत्संग एंटरटेनमेंट नहीं है, सत्संग एंटरटेनमेंट नहीं है। इसका तो जो शब्द सुने वो शब्द आपके हृदय अंगम हो जाना चाहिए। और पर हृदयंगम तभी होगा ना जब हृदय में आप जगह बनाएंगे। जगह कैसे बनेंगी? वैराग्य से। वाह 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 वाह। आपके जीवन में वैराग्य और साधना का क्रम चलता रहे,
उसके लिए हमने इस वर्ष एक खास प्रोग्राम मन में सोचा था, और वो ये है कि आपको दिसंबर के शीतकालीन शिविर में जो ऋषिकेश होगा, अगर आप वहाँ पधारें तो बहुत ही अच्छा होगा कि जितनी साधना अभी चल रही है इसको हम और आगे बढ़ा सकेंगे। और अभी से लेके दिसंबर में ज़्यादा भले समय तो नहीं है, एक ही महीना है, क्योंकि 26 को शिविर शुरू होगा। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग उसमें पहुंच पाएंगे, पर कोशिश करिए जो आ सके तो ज़रूर आए। तो उसमें इस बार हमने एक खास इंतज़ाम किया है, और वो ये है कि आप सबको अनिवार्य रूप से, सब साधकों, सब दीक्षित शिष्यों के लिए ये मैंडेटरी है, ये ज़रूरी है, चॉइस नहीं है, ये सबको ज़रूरी होगा। और वो है साधना डायरी, हमने एक बनवाई है। अगले साल 2012 का जनवरी 1 तारीख से लेके 31 दिसंबर तक हर हफ्ते और हर दिन में पूरा उसका टाइम टेबल बना है। हर पन्ने पर हमने एक सूत्र दिया है जिसका आप चिंतन करें, और फिर सुबह में आपने आसन किए तो लिखो, 20 मिनट आसन किए, जप किया तो लिखो जप किया, ध्यान किया तो लिखोगे ध्यान किया। और पूरे हर 15 दिन के बाद आप हर हफ्ते का सार लिखोगे नीचे। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो अपने ही हाथ से लिखोगे कि मैंने इस हफ्ते कुछ नहीं किया और अपने जीवन का अमूल्य समय बर्बाद किया। तुम बैंक की पासबुक रखते हो, ऑफिस का, बिजनेस का अकाउंट बुक, डेबिट क्रेडिट सब हिसाब लिखते हो ना केवल खुद लिखते हो, आगे सीए रखा होता है, और सीए के भी ऊपर ऑडिटर रखा होता है कि कोई गलती नहीं हो जाए। पैसे का तो इतना हिसाब किताब, साधना का कोई हिसाब किताब नहीं। अब तो उसमें ये तुम्हारा साधना का हिसाब किताब, इस साधना पथ नाम रखा हमने, साधना पथ पे तुम कितना चले सो लिखो। और क्या है, जब तुम खुद देखोगे कि आज आपने प्राणायाम किया, सुबह हो गया और शाम भी हो गया, और रात्रि को जब अपना मन देखा तो मन शांत था, और जिस दिन नहीं किया तो आलस्य था, प्रमाद था कि रिश्तेदारों में घुस गए थे, कोई मर गया था, कोई मुंडन था, कोई शादी थी, उसमें व्यस्त हो गए। तो जब अपने हाथ से लिखोगे सांसारिक कार्य करने के कारण मैं ईश्वरीय कार्य नहीं कर सका, शायद ये तुम्हारे मन के अंदर चोट करे। हम ये डायरी इसलिए आपसे लिखवाना चाहते हैं ताकि फिर जब भी तुम आश्रम में आओ तब, या जब मैं तुम्हारे शहर में आऊं तब, या जब तुम गुरु पूजा पे आओ तब, ये डायरी तुम साथ लाओगे और मैं देखूंगी। नहीं तो आनंद उत्सव हुआ, मेला है, सब लोग आ गए, मेला खत्म हुआ, सब भूल गए, फॉलो अप कौन करेगा? हम ये चाहते हैं कि आपके जीवन में उत्तर उत्तर अध्यात्म की उन्नति होए, और आप हो भुलक्कड़, इतने भुलक्कड़ हो कि जीवन का सबसे कीमती काम करना ही भूल जाते हो। सबसे कीमती काम ये था और यही करना भूल जाते हो, क्यों कहते हो समय नहीं मिलता। कुछ साधक पिछले कुछ समय से मुझे ईमेल में भेजते हैं अपनी रिपोर्ट्स। अमेरिका में बहुत लोगों से मैंने कहा था, क्योंकि वो तो बेचारे साल में एक ही बार मुझे मिल पाते हैं, मेरे से संपर्क कैसे हो, तो उन सबको कह रखा ईमेल में भेजा करो। तो एक सज्जन ने मुझे ईमेल में लिखा कि मैं पिछले 1 महीने से टूर कर रहा था, इसलिए ना सुबह आसन किए, ना प्राणायाम किया, ना योग निद्रा किया। आई एम वेरी सॉरी। हमने जवाब दिया, डोंट बी सॉरी बट जस्ट करेक्ट योर मिस्टेक इफ इट इज अ मिस्टेक। अगर गलती है तो तुम ठीक कर लो, खाली ये मत मुझे लिखो आई एम सॉरी, मुझे बड़ा अफसोस है मैं कर नहीं पाया। गलती को ठीक करो। तो उनका फिर पत्र आया
कि नहीं, अब मैंने संकल्प ले लिया है, चाहे कुछ हो जाए, सुबह में 5 बजे उठूंगा ही, आसन करूंगा ही, प्राणायाम करूंगा ही। अब अगली बार मैं आपको ये चिट्ठी नहीं लिखूंगा जिसमें ये कहा गया हो कि मैं दुनिया का काम कर रहा था इसलिए साधना नहीं करी। जब तक वैराग्य को जागृत नहीं करोगे तब तक साधना गहरी नहीं होगी। सुना हुआ सत्संग तो प्यारे, ये एक हल्का सा भी क्लॉट आ जाए ना ब्रेन में, सारी याददाश्त खत्म हो जाती। कभी कभी बुढ़ापा में अल्जाइमर या पार्किंसन जैसे रोग आ जाते। देखिए, बड़ी बड़ी समस्या है। आज जैसा खाना पीना हो गया है, पैसा ज़्यादा हो गया है, आदतें खराब हो गई हैं, अधिक तला खाते हैं, अधिक घी खाते हैं। पुराने अगर लोग घी और गुड़ खाते थे ना, बाजरे का रोटला और गुड़ खाया तो उसके बाद पैदल चला, खेत में काम किया, पसीना पसीना हो करके उसने सब कैलोरीज को बर्न कर दिया। आप आज घर में बैठे हो, कार में सफ़र करते हो, स्कूटर में सफ़र करते हो, पैदल भी नहीं चलते हो और उतना ही माल खा रहे हो। सुबह जल्दी उठते नहीं हो, रात देर तक टीवी देखते रहते हो, स्वास्थ्य का सत्यानाश हो रहा है। और आज डॉक्टर ये बात कह रहे हैं कि भारत में 35 साल के बाद हार्ट अटैक होने लग गए। 35 से 45 में हार्ट अटैक हो रहे हैं और 45 से 55 वालों में ज़्यादा हो रहे हैं। इसलिए जहाँ तहाँ देखो तो स्टंट पड़ गया, जहाँ देखो अटैक हो गया, एंजियोग्राफी कर ली, ये हो गया, वो हो गया। और जैसे तुम हो बेईमान अपनी ज़िंदगी के लिए, ऐसे कुछ डॉक्टर भी बेईमान हैं जो तुम्हारा इलाज अच्छे से नहीं करते। वो चाहते ही हैं तू और बीमार हो ले, उसकी मुनाफा, दवा कंपनी का मुनाफा। किसको कल्याण की तुम्हारी सोच है? अल्प आयु में डायबिटीज हो रही है। मैं डरा नहीं रही हूं, जो हकीकत है वो कह रही हूं। पेनक्रियास ठीक से काम नहीं करते हैं। क्यों? ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है उतना जो ऑर्गन्स को एक्सरसाइज मिलना चाहिए। देखिए, हमारे बहुत सुंदर आसनों में एक आसन है मंडूकासन, अर्धमत्स्येंद्र आसन। अब अर्धमत्स्येंद्र आसन में जो शरीर की पोजीशन बनती है वो पेनक्रियास, Thank you.